अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स के इस प्लेटफॉर्म से तैयब इजाज़ स्पीक्स की इस एपिसोड में मेरा सबको सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। जैसा कि आप तमाम तर लोग जानते हैं कि बेसिकली ये चैनल इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी का चैनल है। हमेशा रोज़ाना की बुनियाद पर मेरी कोशिश होती है डेट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ 2-4 किताबें जो हमने पढ़ ली हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस जो मार्केट हमने देख लिया है, और ओवरऑल एक जो ऑरा है वो क्या जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो एक्सपीरियंस हैं, जो गैदरिंग्स हैं, फोरकास्टिंग है, एनालिटिक्स हैं, इन सबको कंपाइल करके इस चैनल के थ्रू मैं आपको रोज़ाना की बुनियाद पर गाइड करता रहूँ दैट वेयर यू शुड इन्वेस्ट एंड वेयर यू शुड नॉट। इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो 2 तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं। एक ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स हैं जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। एक प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट है, रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है। वो क्यों है वो मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि रियल एस्टेट में ज़्यादातर एम्फसाइज़ हम क्यों कर रहे होते हैं। उसके साथ-साथ एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट का भी एक चैप्टर है, गेट योर पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स, पर्सनल डेवलपमेंट, आपकी पर्सनैलिटी की जो इन्वेस्टमेंट है, आपका ज़हनी सुकून, आपका सुकून क़ल्ब, आपकी दिमागी राहत, आपकी उसकी कल्ब की राहत, जैसे हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कि राहत कल्ब भी कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डेफ़िनेटली अ हेल्दी बॉडी, अ हेल्दी माइंड विल गो फॉर अ हेल्दी इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर तो हम अपने ऑनेस्टी के साथ रोज़ाना आपको इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी करते रहते हैं कि आपने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना, तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी हमारा प्राइमरीली हमारी जॉब होनी चाहिए कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में जो एडवाइसेज़ हमारे पास हैं, हम वो भी आपको कम्युनिकेट करते रहें। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से, इस कंपनी की जानिब से। कॉर्पोरेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक बिज़नेस, यू मेक प्रॉफिट, एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्लाइंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सोसाइटी की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ नोन एज CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हेन यू आर रनिंग अ बिजनेस, नाउ इट इज़ योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू डू समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर पीपल, फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सोसाइटी। और मैं समझता हूँ नॉलेज को स्प्रेड करना, मुख्तलिफ चीज़ों को, जो कॉमन ग्राउंड्स होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, उसका वे आउट बताना, उसकी बातें बताना, नॉलेज स्प्रेड करना, एक्सपीरियंसेस शेयर करना, ये भी एक वैल्यू एडिशन है। एंड आई थिंक इट इज़ ऑल्सो अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमारा जो चैनल है, हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे तमाम तरह इन्वेस्टर्स हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन डेफिनेटली उनकी पर्सनल डेवलपमेंट, उनकी पर्सनल जो एक नीश है, पर्सनल कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जान है तो जहान है। आप हैं तो आपसे जुड़े हुए तमाम लोग, और मेरी बात सुन लीजिएगा, आपके तमाम तर लोग जो आपके इर्द-गिर्द हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, चाहे वो आपके सगे हैं, बहुत ही सगे हैं, वो तब तक आपके साथ है, जब तक आप उनको कुछ दे रहे हैं। बिकॉज़ अ मैन इन दिस सोसाइटी, इन दिस यूनिवर्स इज़ ऑलवेज़ एक्नॉलेज्ड व्हेन ही इज़ गिविंग समथिंग। आप बन जाएँ, अगर आप इसे डिसएग्री करते हैं, आप बन जाएँ, मरूने मिन्नत हो जाएँ किसी के ऊपर भी। बैठ जाएँ और कह दें कि जी तैयब साहब आप गलत बात कर रहे हैं, मैं तो किसी पे मरूने मिन्नत हूँ। आई एम नॉट गिविंग समथिंग टू एनीबॉडी, आई एम टेकिंग फ्रॉम द सोसाइटी, आई एम टेकिंग फ्रॉम द फैमिली, एंड आई एम वेरी, मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है। मर्द की सबसे ज़्यादा खूबसूरती जो है वो उसकी कमाई में है, चाहे वो कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, इट इज़ अ रियलिटी। इसे डिसएग्री नहीं कर सकते। आप चाहे डिसएग्री करें, बहुत सारे लोग कहते हैं ना जी हमने ऐसी तो बात ही नहीं है। ये कमा ना भी रहे होते, बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं ये कमा ना भी रहे होते तो मैं तो उनसे इतना ही प्यार करती। वो कमा रहे होते हैं ना कमा रहे होते तो फिर देखते हैं। उनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरियात पूरी हो रही होती है, इसीलिए एक रियलिटी की बात करूँगा। बहुत सारे लोग डिसएग्री कर सकते हैं, मैं मेजॉरिटी की बात करता हूँ। मर्द का हुस्न यही है कि वो जब तक कमा के दे रहा है, एंड आपका, इफ़ यू आर इन एनी जेंडर, अदर मेल अदर फीमेल, आजकल के दौर में आपका हुस्न नहीं है जब तक आप यू आर अर्निंग एंड यू आर गिविंग समथिंग टू समबडी। आपसे लोग ताल्लुकात भी तब ही रखेंगे जब आपके पास पैसे होते हैं। आपको कोई नीड हो जाए खुदा ना खास्ता, तो आपकी मदद भी तभी करेंगे जब अगले को पता होगा यार स्टेबल आदमी है और आज इसकी मदद कर दी, कल को मेरे काम आएगा। मैं कहता हूँ गरीब आदमी हो और बेचारा किसी से मदद मांगे, और अल्लाह के लिए तो बहुत सारे लोग मदद कर देते हैं, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा कर देंगे, लेकिन अगर रेगुलर बेसिस की बात करूँ, तो गरीब आदमी किसी से मदद माँगे या उधार माँगे तो अब देख लें क्या उसके साथ किया जाता है। लेकिन अगर कोई बंदा वेल ऑफ हो, किसी से उधार माँगे तो फ़ौरन दे दिया जाता है। क्या ठीक है यार, वेल स्टेबल्ड है, आज ये उधार वापस भी कर देगा बाद में, कल को मुझे भी तो ज़रूरत होगी, मैंने भी तो उधार माँगना है। तो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ़ जिसमें हम जी रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जानने के बावजूद भी पूरा दिन आप भी और मैं भी पैसा कमाने में लगे रहते हैं हम लोग। इस पे कोई दो राय नहीं है। हम लोग भी डेवलपमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, अपनी तरक्की करनी है। आप लोग भी डेफ़िनेटली चैनल के जितने सब्सक्राइबर हैं, जो व्यू करते हैं,
किसी न किसी पे कहीं न कहीं पे बिज़नेस वेंचर इन्वॉल्व तो है ही है ना, कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे किस्तें देनी है, कैसे पैसा लगाना है, कैसे नहीं लगाना, फ़ायदा कहाँ होगा, नुकसान कहाँ होगा, पैसा डूब तो नहीं जाएगा। डेफ़िनिटली यू आर स्पेंडिंग समथिंग टू अर्न समथिंग, इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। लेकिन इस सारी चीज़ों के साथ मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि आपकी पर्सनल कैपेसिटी, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और इसको पुरसुकून रखना, कूल रखना, काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, इफ़ यू हैव पर्सनल प्रॉब्लम्स, पर्सनल लाइफ में आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है आप चाहे करोड़ों की इन्वेस्टमेंट्स कर लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ ऑफ नो यूज़, आपके किसी काम ही नहीं आनी। आई हर्ड अ कॉल, मुझे यूनाइटेड स्टेट से कॉल आई, डॉक्टर साहब थे, और फोर्सेस से ताल्लुक़ था बहुत टाइम पहले। फिर वो डॉक्टर साहब भी थे और वो चले गए, अब्रॉड चले गए। तो ही कॉल्ड मी, वो मुझे कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से कुछ पूछ रहे थे, तो मेरी डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने कहा सर इसमें इतना टाइम लगेगा? कहता है यार फिर हमारे किस फ़ायदे का, हमारे बच्चों ने इसके काम आना है, हमें क्या फ़ायदा होना है। तो डेफिनेटली आपका जो कमाया हुआ पैसा है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, वो आपके किसी काम नहीं आनी है। बिलीव मी, आपके काम नहीं आनी, लोगों के काम आ जानी है। इसीलिए अगर ये सारी चीज़ें जो आप अर्न कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको एक पर्सनल जो है आपकी डेवलपमेंट ही नहीं है, आपकी साइकोलॉजी ही काम कूल एंड काम नहीं है, आप ज़िंदगी में प्रॉब्लम में जकड़े हुए हैं, एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम, आपकी पर्सनल कैपेसिटी, पर्सनैलिटी डिस्टर्ब्ड है, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें, छोड़ दीजिए, पहले अपने आप पे काम कर लीजिए, अपने आप को वक्त दीजिए, अपने आप को ठीक कीजिए। सबसे पहले मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा है कि आपकी ज़िंदगी में 2 चीज़ें आपको इम्पैक्ट कर रही हैं। एक आपका अपना आप जो आपको बुरे तरीके से मुतासिर कर रहा है। नंबर 2 आपके आस-पास के लोग जो आपको तकलीफ़ देते हैं। वो लोग जो आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिक क्रिएट करते हैं, वो लोग जो आपकी ज़िंदगी में पॉइज़न क्रिएट करते हैं इन टर्म्स ऑफ माइंड। यहाँ जो प्रेशर देते हैं ना, एक सबसे बड़ी बात है, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि यहाँ का प्रेशर स्पेसिफिकली मर्द को चाहे औरत को भी, जो यहाँ पे प्रेशर दिया जाता है, माइंड पे जो प्रेशर दिया जाता है ना, वो कैलकुलेट ही नहीं करता कोई। नोबडी कैलकुलेट्स इट। कोई कैलकुलेट करना ही नहीं चाहता। नोबडी वांट्स टू से इट। यहाँ के पर प्रेशर को अन इनविजिबल एक प्रेशर है, जिसका इम्पैक्ट किसी भी फिजिकल प्रेशर से 10 गुना ज़्यादा है। आई गेस छड़ी से किसी को मारना इतना तकलीफ दे नहीं होगा, जितना तकलीफ दे यहाँ पे किसी को प्रेशर देने से। एंड बिलीव मी, मार्क माई वर्ड्स, इट हैपन्स। ये जो प्रेशर है ना यहाँ का, जो मैयर ही नहीं होता, कोई स्केल ही नहीं है जो मैयर कर सके। इफ यू हैव अ वाउंड इन योर लेग, अ स्केल इज देयर, अ पैरामीटर इज देयर, कि आपका वाउंड जो है इतने इतने इंचेस का। लेकिन जो यहाँ प्रेशर पड़ता है वो आपकी डेवलपमेंट को तबाह कर देता है, चाहे आप मर्द हैं या औरत हैं, चाहे आप कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे। बहुत सारे लोग जो हमें देखते हैं, डेफिनेटली वो तो एक प्रैक्टिकल लाइफ का हिस्सा है, तो उनके साथ तो ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो सबसे पहले आपने उन तमाम लोगों को ज़िंदगी से निकाल देना है जो यहाँ पे प्रेशर दे रहे हैं, जो और डायरेक्टली अटैकिंग है, जो यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। और उन लोगों की निशानी है एक बहुत अच्छी, वो सामने से आपके बहुत बड़े खूब गो बनेंगे, आपसे आप समझेंगे उससे बेहतर आपका कोई हमनवा है ही नहीं। वो सामने से बहुत अच्छे बनेंगे और चेहरा उनका मुस्कुराता हुआ होगा और मुनाफिकत टपक रही होगी। ये उनकी एग्जाम्पल है। आपने सबसे पहले उन सारे लोगों से जान छुड़ानी है जो टॉक्सिक क्रिएट करते हैं, जो पॉइजन क्रिएट करते हैं। ये इनको जान छुड़ाने से पहले आपने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे कंट्रोल करना है। और आपकी ज़िंदगी की जो पर्सनल डेवलपमेंट है, पर्सनैलिटी डिस्टर्ब होती है आपके स्ट्रेस से, आपके डिप्रेशन से और आपके गुस्से से। ये 3 चीज़ें, और चौथी चीज़ ओवर थिंकिंग। ये 4 चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर देती हैं। इन चारों चीज़ों से आपने निकलना कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लोगों को निकालना है ना जो आपको स्ट्रेस देते हैं। आपने इनपुट ही बंद कर देना है। जहाँ से इनपुट है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, तो एक पंखा है वो शोर कर रहा है, बार-बार शोर कर रहा है, उसका फ़ायदा कम है और नुकसान ज़्यादा है। तो जहाँ से उसे इनपुट मिल रही है ना, पहले उस वायर को काटो। सबसे पहले उस कट दैट वायर, आप उस वायर को काटें। देन उसके बाद उस पंखे के शोर पे ध्यान दें कि अब ये जब भी चलता है शोर क्यों करता है? क्यों इलेक्ट्रिसिटी इस पे डिपेंडेंट है? तो वो आपके अंदर का शोर है, आपके अंदर का स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। उससे आपने कम आउट करना है। और सबसे बेहतरीन बात मैं आपको अगर बताऊं, तमाम तर लोग, हमारी ऑडियंस ओवरसीज पाकिस्तानीज है, जो कि दुनिया भर में रह रहे हैं, दुनिया के कोने कोने से हमें सुन रहे हैं और बड़ी मेहनत और लगन करते हैं, मुझे पता। लोकल पाकिस्तानीज भी जो मेहनत कर रहे हैं, इकोनॉमी के तो हालात ही ऐसे हैं कि बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ इकोनॉमी का ही। लेकिन अगर आपने अपने आप को स्ट्रेस से बचाना है, मार्क माई वर्ड्स, डू ज्वाइन अ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स ज्वाइन कर ले, एनीथिंग, जो चीज़ खेलने आती है, जिसमें शौक है। और अपने सारे दिन का गुस्सा एटलीस्ट 1 आवर अ डे, चाहे मॉर्निंग में, रात में, इंडोर स्पोर्ट्स है, आउटडोर स्पोर्ट्स है, 1 घंटा ऐसी जान मारे उस स्पोर्ट्स में कि जब वहां से आप निकलें तो आपको कुछ और सोचने की हिम्मत ही ना हो, जिस्म टूट रहा हो। दैट शुड बी द स्पिरिट जिसकी वजह से आप अपने स्ट्रेस से, अपने डिप्रेशन से जान छुड़ा सकते हैं।
अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कीजिए, अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, अपने आप को ग्रो कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डू दीज थिंग्स। टॉक्सिक लोगों से जान छुड़ाएं, टेंशन देने वाले लोगों से जान छुड़ाएं। 2022 खत्म होने वाला है, 2023 शुड बी द ईयर जिसमें आप टेंशन देने वाले तमाम हजरात से अबा आसानी जान छुड़ा चुके हैं। दैट शुड बी दैट ईयर। उसके बाद अपनी पर्सनैलिटी पे डेवलपमेंट करें, एंड स्पोर्ट्स इज़ द वेरी परफेक्ट थिंग जिससे आपकी पर्सनल ग्रूमिंग और पर्सनल डेवलपमेंट हो सकती है। उसके अलावा आपकी जो बिजनेस डेवलपमेंट है उसके लिए हम मौजूद हैं। एनी टाइम हमसे रब्ता करें। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।